हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं आवाज़ नहीं दे पाई थी। तो आप लोग ने मेरी जेठानी की आवाज़ सुनी होगी। जैसा लगा आपको, रिव्यू ज़रूर शेयर करना। फिर से मैं आपको अपनी आवाज़ देते हुए, जैसा कि लास्ट टाइम आपको बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ़ हो रहा था। कफ़ तो ठीक हो गया था, बट अभी कोल्ड है। तो यहाँ पे मैं इन्हेलर ले रही थी, तो वही अनवी के साथ खेल रही है। अनवी भी मेरे साथ पहले से थोड़ा बेटर हो गया था, तो आज जा रहे हैं हम फिर से घूमने के लिए। अनवी को टीका लगने के बाद वैसे तो जाने का प्लान नहीं था, बट अनवी नॉर्मल थी, तो हमने भी घूमने का आज प्लान किया। फिर से जा रहे हैं आज घूमने के लिए। यहाँ पर कमरे की लाइट वगैरह बंद करके हम लोग निकल रहे हैं गेट से बाहर। मैं और दीदी आगे-आगे जा रहे हैं, पीछे से हस्बैंड आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँचे अपनी दुकान में पैसे लेने के लिए। हमसे पहले वानी पहुँच चुकी थी गले से पैसे लेने के लिए, फिर आई अनवी और मेरी बारी। वानी ने जाके गले से सिर्फ ₹20 का नोट निकाला, तो जिससे कि उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ऐसा लग रहा था वो उनके साथ प्लानिंग करके जा रही है कि बहुत कम पैसे उठाने हैं। वानी ने भी सेम अपने पापा की बात मानी और सिर्फ ₹20 ही वहाँ से उठाए। अब आई अनवी की भी बारी। अनवी को भी मैंने गले में दिखाया, बट उसने भी सेम वही चीज़ की। उसने भी सिर्फ एक 10 का सिक्का ही उठाया था। यहाँ पर जैसे ही मैंने उसको नीचे की तरफ झुकाया, पहले तो वो कन्फ्यूज़ हो गई कि उसे क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना, लेकिन फिर भी उसने जैसे-तैसे 10 का कॉइन उठा लिया था। तो यहाँ पे उसके पापा और ज़्यादा खुश हो गए थे कि दोनों पोतियों ने उनकी जेब ढीली होने से बचा ली थी। बाबा की जेब ढीली करने के बाद फाइनली पहुँची वानी बाय करते हुए। वानी की बाय करने के बाद आई अनवी की बारी। अनवी भी यहाँ पे खेलते हुए बाय कर रही है। अनवी के बाय करने के बाद पापा और दीदी बहुत ध्यान से बात कर रहे हैं कि ध्यान से जाना, आराम से जाना। मॉल से जाने से पहले हम लोग बैठे ई-रिक्शा में, ई-रिक्शा के थ्रू गए थे। रिक्शे में बैठने के साथ ही अनवी का पोज़ देना शुरू हो जाता है। रास्ते की रोड खराब होने की वजह से रिक्शा इस तरह से बार-बार मूव कर रहा था। ऐसा लग रहा था हम लोग रिक्शे में ना बैठे किसी झूले पे बैठे हैं। यहाँ पर वानी थोड़ी-सी मुझसे गुस्सा हो गई कि लड़ाई करते-करते। फाइनली पहुँचे हम लोग मॉल में, फिर से हमारी दोस्ती हो गई। हम लोग तीनों जा रहे हैं मॉल के अंदर। कुछ शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो हम लोग वानी को झूठ बोल कर लाए थे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ़ उसको बहला रहे हैं कि अंदर वाटर पार्क है, स्विमिंग पूल है, उसमें जाना है। मैं अन्वी के पापा आगे चल रहे थे, तो यहाँ पे वानी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट में उसने अपने चाचा का हाथ छोड़ के सिर्फ़ मेरा ही हाथ पकड़ा और जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रही है कि जल्दी से हम लोग सिर्फ़ वाटर पार्क या स्विमिंग पूल। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल का नाम सुनते ही अपने चाचा का हाथ छोड़ के वो जल्दी-जल्दी जीने पे चढ़ने लगी। जैसे ही हम लोग मॉल में अंदर एंटर हुए, यहाँ पर अंदर टॉय की शॉप है। टॉय की शॉप देखते ही वानी वहाँ पे टॉय खरीदने की ज़िद करने लगी। पहले तो वानी को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी, तो हम लोग उसको बोले कि हम लोग जा रहे हैं उसको छोड़ के, तो तुरंत वो हमारे पीछे भागने लगी। यहाँ पे उसको लगा कि हम उसके बिना ही वाटर पार्क और स्विमिंग पूल चले जाएँगे। मॉल में अंदर एंटर होते ही जैसे ही हम लोग बच्चों वाले सेक्शन में गए, वहाँ पर सडनली हमें ये बॉल मिली। यहाँ पे थोड़ा-सा प्लस पॉइंट ये हुआ कि अन्वी बॉल से खेलने लगी, तब तक हम लोग अपनी कुछ शॉपिंग कर रहे थे। जब तक अन्वी यहाँ पे अपनी बॉल के साथ खेल रही है, तब तक हम लोग थोड़ा-सा शॉपिंग कर रहे हैं। दीदी और मैं अपनी-अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। दीदी कुछ वानी के लिए और मैं कुछ अन्वी के लिए। देखते हैं कुछ समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पर मैं अन्वी के पापा को भी थोड़ी-सी ड्रेसेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनकी समझ में यहाँ से थोड़ा बाहर था। जब तक हम लोग बच्चों के लिए कपड़े देख रहे हैं, वानी खाने-पीने का सामान बकेट में डाल रही है, तभी दीदी सारे फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट चेक कर रही हैं। एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में गए, यहाँ पे भी वानी ने सेम काम किया, जो भी उसको सामान दिख रहा है बस वो उठा के बकेट में डाल रही है। इन दोनों के परेशान करने के बाद हम लोग पहुँचे बाहर। फिर से आज गाड़ी दिखी, दीदी थक गई थी तो वो ट्रेन पे बैठ गई थी। जब तक वो ट्रेन पे बैठी है, मैं इन दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठा रही हूँ, बट दोनों बैठने के लिए तो राज़ी हो गई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों ने ही मना कर दिया झूलने से। बाहर निकल के हम लोगों ने मोमोज़ खाए। यहाँ पे एक तभी एक बिल्ली है, मौसी आ गई हम लोगों से मोमोज़ खाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि इसको सोया नहीं, इसको भी पनीर मोमोज़ पसंद है। पानी यहाँ पे खुद ना खाकर बिल्ली को ज़्यादा खिला रही थी। सारी शॉपिंग करने के बाद और खाना खाने के बाद हम लोग वापसी आए घर की ओर। बड़ी मुश्किल से समझाया। घूमे तो हम लोग थे इनको लेके, लेकिन हमसे ज़्यादा ये दोनों थक गई थी और आके इस तरीके से बेहोश होके सो रही थी। लग रहा था जैसे ये लोग हमारे कंधे पे नहीं, हम इनकी गोद में जा रहे थे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।